सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। रीडिंग कैंपेन की फोटो अपलोड करने के संबंध में आदेश हुआ जारी। आरजीएचएस कटौती के संबंध में नवीन निर्देश हुए जारी। शिक्षा विभाग को अंदाजा अधिक समय के लिए बंद रह सकते हैं स्कूल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों की स्कूली शिक्षा के लर्निंग गैप को कम करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा रीडिंग कैंपेन चलाया गया है, जो 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। और ये 100 दिनों की कार्य योजना है, जिसमें बच्चों को पूरी तरह से जो पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। रीडिंग कैंपेन जो कार्यक्रम चलाया गया है वहाँ आपको राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की एक ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें रीडिंग कैंपेन की जो साप्ताहिक गतिविधियां हैं उनकी फोटो अपलोड करने के संबंध में है। साथ ही दोस्तों अगली बात करेंगे, आरजीएचएस कटौती के संबंध में नवीन निर्देश प्राप्त हुए हैं और शिक्षा विभाग को अंदाजा है कि अधिक समय के लिए बंद रह सकते हैं स्कूल। सबसे पहले दोस्तों बात करें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की, तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी। शिक्षा विभाग को यह अंदाजा कि अधिक समय के लिए बंद रह सकते हैं स्कूल, ऐसे में इस प्रभावी ऑनलाइन अध्ययन की तैयारी शिक्षा मंत्री ने भी दिए। इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश। विभाग के आला अधिकारी बना रहे हैं अगले कुछ महीने के लिए खास प्लानिंग। साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो टल सकती है बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री ने गांवों में विद्यालय को बंद करने की जिम्मेदारी कलेक्टर को है सौंपी। कोरोना की नई गाइडलाइन में सरकार स्कूलों शहर के स्कूलों को बंद किए हैं, वहीं गांव में स्कूल खुले हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गांव में कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, इसलिए वहां स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। शहरों में भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा ज्यादा है, यदि गांव में जहां संक्रमण फैलता है वहां स्कूल बंद किए जा सकते हैं। वहीं मार्च में बोर्ड परीक्षाएं कराने के फैसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि तैयारी रखना जरूरी है, यदि संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो परीक्षाएं टाली जा सकती है। डॉक्टर कल्ला का कहना है कि गांव में अभिभावक चाहे तो बच्चों को स्कूल न भेजें, उन्हें ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प दिया गया है। शहरों में जितनी भीड़ है उतनी गांव में नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान से स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी इस आदेश जी रीडिंग कैंपेन के संबंध में है कि रीडिंग कैंपेन के कार्यक्रम के फोटो, वीडियो और टेस्टिमोनियल आदि अपलोड करने के संबंध में है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भी पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के मध्य समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक की कक्षा तक पढ़ने के वाले बच्चों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। यानी ये रीडिंग कैंपेन 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया है और अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें पूरे 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन है और कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले बच्चों के लिए है। रीडिंग कैंपेन में 14 सप्ताह के लिए निर्धारित साप्ताहिक गतिविधियां 3 समूहों के कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जानी है। तो 3 समूह है, 14 सप्ताह इसके अंतर्गत दिए गए हैं। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए है, समूह 2 है कक्षा 3 से 5 के लिए है और समूह 3 है 6 से 8 के लिए। इनके लिए साप्ताहिक गतिविधियां निर्धारित की गई है। 14 सप्ताह का ये कार्यक्रम है रीडिंग कैंपेन। उनकी फोटो आपको वीडियो आपको अपलोड करनी है। तो इस पत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार समूहवार साप्ताहिक गतिविधियां विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय घर पर आयोजित कराकर उनके फोटो, वीडियो आदि प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार तक आवश्यक रूप से विद्यालय, पीओ, ब्लॉक, जिला स्तर से दिए गए लिंक पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको अपलोड करने हैं फोटो, वीडियो ये सभी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जो आरजीएचएस कटौती के संबंध में है। जो 1/1/2004 इसके पश्चात नियुक्त सेवारत कार्मिक हैं उनके अंशदान कटौती के संबंध में बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य बजट वर्ष 2021 बिंदु संख्या 244 पर की गई घोषणा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएस के तर्ज पर मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सीजीएसएस की तरफ पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ कि क्रियान्वयन में वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 2021 के द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए द्वारा नगद विहीन इंडोर डे केयर आउटडोर चिकित्सा राहत प्रदान की जा रही है। अब यहाँ पे एक और बात की गई है कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से नगद विहीन इंडोर और डे केयर चिकित्सा लाभ है। दिनांक 1 नवंबर 2021 से नगद विहीन आउटडोर चिकित्सा राहत आरजीएचएस के अंतर्गत प्रारंभ कर दी गई है। तो इसका बात का भी आप सभी ख्याल रखें कि नवंबर से नगद विहीन आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है।
1/1/2004 एवं इसके पश्चात जो नियुक्त राज्यकर्मी है पूर्व में राज्य मेडिकल लैब पॉलिसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चिकित्सा लाभ अब अनिवार्यतः राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगे। इन कार्मिकों को आरजीएचएस के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त सेवारत राज्यकर्मी राज्य मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी तथा आरजीएचएस में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। यानी 2004 एवं इसके पश्चात जो नियुक्त कार्मिक है वो दोनों में से एक पॉलिसी ले सकते हैं, या तो आरजीएचएस ले ले या राज्य मेडिक्लेम ले ले। आरजीएचएस का विकल्प चुनने वाले 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्यकर्मियों को अपनी वेतन श्रृंखला यानी स्लैब के अनुसार वेतन से प्रति माह अंशदान की कटौती बीमा विभाग के आदेश क्रमांक 7/7/2021 के अनुसार जुलाई से अगस्त के वेतन से करवाई जानी थी। अब वहाँ जुलाई के वेतन से कटौती करवाई जानी थी, लेकिन जिन कार्मिकों के द्वारा वेतन से अंशदान की कटौती किसी कारणवश नहीं करवाई गई थी और अब वो आरजीएचएस का विकल्प चुनकर योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्मिक निर्धारित वेतन स्लैब के अनुसार अगले माह के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती जुलाई 2021 से अगस्त 2021 से अब तक के अंशदान सहित करावें। वे आरजीएचएस विकल्प का चयन फरवरी से मार्च 2022 के वेतन से कर सकेंगे। फरवरी से मार्च 2022 के पश्चात आरजीएचएस में शामिल होने हेतु अंशदान कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। विकल्प पत्र भरने वाले कार्मिकों के जुलाई 2021 के वेतन से अनिवार्य अंशदान कटौती करना आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा। यदि किसी कार्मिक द्वारा आरजीएचएस कटौती बंद की जाती है तो उसे आरजीएचएस का लाभ दे नहीं होगा। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अगर कोई कार्मिक आरजीएचएस कटौती बंद की जाती है किसी कार्मिक के द्वारा तो आरजीएचएस का उनको लाभ दे नहीं होगा। जुलाई 2021 से अगस्त 2021 से अब तक संपूर्ण अंशदान की प्राप्ति हुए बिना लाभार्थी आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ करने के लिए पात्र नहीं होंगे। और साथ में बात बताई गई है कि 1/7/2021 के पश्चात नवनियुक्त राज्य कार्मिक जो आरजीएचएस का विकल्प चुनकर योजना में शामिल होना चाहते हैं वे अपने आहरण वितरण अधिकारी को इस आशय का विकल्प प्रस्तुत कर प्रथम वेतन आहरण माह से आरजीएचएस अंशदान की कटौती करवा सकेंगे। साथ ही बीमा विभाग के स्पष्टीकरण के आदेश दिनांक 2021 के अनुसार यह स्पष्ट है कि परिवीक्षा काल में अंशदान कटौती नियम वेतनमान के स्थान पर जिस पद पर नियुक्ति हुई है के मूल वेतन के अनुसार निर्धारित स्लैब के अनुसार करवाई जानी है। और जिन सेवारत राज्य कर्मचारियों का वेतन पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर के माध्यम से आहरित होता है उनकी अंशदान कटौती ई ग्राहक चालान के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी। अतः आवश्यक है कि ऐसे कार्मिक आरजीएचएस अंशदान एरियर की राशि पे मैनेजर प्री पे मैनेजर के माध्यम से अगले माह के वेतन के साथ ही जमा करवावें। तो साथियों ये थे आज की बड़ी न्यूज़ जो मैंने आपको बताई। एक तो थी रीडिंग कैंपेन के संबंध में, एक स्कूलों को लेकर संबंध में, साथ ही तीसरी आरजीएचएस कटौती के संबंध में जो हमने आपको बताई सब थी। दोस्तों अब बात करते हैं रीडिंग कैंपेन की। तो रीडिंग कैंपेन 100 दिवसीय कार्य योजना है जो 1 जनवरी से प्रारंभ होगा और अप्रैल 2022 तक चलेगी। इसके अंतर्गत 14 सप्ताह की कार्य योजना है और विभिन्न समूह बनाए गए हैं जिसमें 3 समूह बनाए गए हैं जिनके फोटो आपको अपलोड करने हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।